हम लोग वहाँ नहीं देखे कि मतलब ज़्यादा लगा है कम लगा है। जहाँ हॉस्पिटल लेके आए तो ये पूरा फट गया था इधर से, पूरा हाथ घुस जा रहा था इसमें। हाँ, ऐसा पूरा हाथ घुस जा रहा था। ये पिता देखिए, ये पिता आगे थोड़ा सा आइए। ये बोल नहीं पाते, ना ये बोल पाते हैं और ना सुन पाते हैं, लेकिन अपने बेटे के न्याय के गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। आखिर हमारे बेटे को क्यों मारा गया? ड्रिंक किया था पर उतना नहीं किया था, थोड़ा ही ड्रिंक किया था, होश में ही था। अभी मैं जौनपुर ज़िले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है भदेठी। भदेठी गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां से बारात निकलकर जाती है बीते 26 जून को तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के पारे गांव में। वहां पर नाचने गाने को लेकर ऐसा विवाद होता है, ऐसी मारपीट होती है कि बाराती पक्ष के एक व्यक्ति को, जिसका नाम सौरभ बताया जा रहा है, सौरभ राजभर, उनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उनकी मौत हो जाती है। ये दूल्हे हैं और ये पीछे आप जो देख रहे हैं सारे बाराती हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। जब वहाँ मारपीट हुई थी ये लोग वहीं पर मौजूद थे। क्यों मारपीट हुई थी, किस चीज़ से उनको मारा गया जिससे उनकी जान चली गई, सब पर हम बात करेंगे। पहले हम ये शादी जिनकी थी, क्या नाम है आपका? भानु राजभर। भानु राजभर जी, इन्हीं की बारात गई हुई थी। पहले हम आपसे ही बात करेंगे, ये मामला कैसे हुआ? आपकी शादी पहले हमें बताइए कैसे हो रही थी? सादे जी हमारी लव मैरिज थी। हमने सब कुछ अपना दिन पाती हर एक चीज़ रखाया हुआ था। लव मैरिज ही थी, लेकिन हमारा सब कुछ आज से 6-7 महीने पहले रखा गया था। हर एक चीज़ दिन पाती सब कुछ रखा गया था हमारा। जी। यानी लव मैरिज को आप लोग अरेंज मैरिज में दोनों परिवार कन्वर्ट करके आप शादी कर रहे थे? हाँ जी। जी। यहाँ से बारात जो कि बताया जा रहा है कि 8, साढ़े 8, 9 बजे यहाँ से निकलती है, फिर वहाँ पहुँचती है, 8 बजे लगभग वहाँ पहुँचती है, द्वार पूजा चालू होता है, उसमें मारपीट होती है। क्यों मारपीट होती है? अभी जी देखिए, मारपीट जो नाचने गाने में जो हो रही थी, वहाँ जो नाच रहे थे डीजे पे लड़के, वहाँ भी 1-2 बारी हुई थी हाथापाई। तो वो तो जो अपने गांव के जो लड़के थे, जो अपने जो भी अपने भाईचारा जो सदस्य थे, वहाँ पे चाचा थे, दादा थे, सभी जो थे, बूढ़ बुजुर्ग सब लोग थे, भाई लोग थे। वहाँ पे जब हुई लड़ाई झगड़ा था, वहाँ पे शांत कर लिए थे। उसके बाद भी 1-2 बारी हमारे सुनाई में आया था। हम तो वहाँ पे इतना ध्यान तो था नहीं, हम तो अपने काम में ही बिजी थे। उसके बाद जो बैंड बाजा भी बजाया गया डीजे बंद करने के बाद, तो उस पर भी थोड़ा मार झगड़ा, थोड़ा हाथापाई हो गई थी। अच्छा। उसके बाद भी वो चीज़ भी बंद हो गई। सब लोग वहाँ पे, सब लोग हर एक बाराती थे, सब वहाँ पे संभाल लिए, सब कुछ रुक गया था सब। उसके बाद सब कुछ बंद होने के बाद उसके बाद पानी वानी जो पिलाते हैं वहाँ पे बारात में, वो सब पी लिए। उसके बाद भी सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद हमारा द्वार पूजा लगा। हम लोग सब उधर चले गए, जितने हमारी गार्जियन थे उनके भी जो उधर के गार्जियन थे, क्योंकि देखिए किसी भी घर पे शादी पड़ता है तो सब गार्जियन जैसे बोलते हैं मंडप में, तो सब उधर हो जाते हैं। जितने गार्जियन थे जो वहाँ पे घर दिया थे, वहाँ पे वो सब पानी पिलाने उनका काम होता है। जैसे हमारे भी गांव में अगर बारात आती है, जितने भी गार्जियन होते हैं हमारे, जितने भी होते हैं गार्जियन, कि हमारे घर पे शादी हो, किसी घर पे हो, तो गार्जियन अपने काम में मगन हो जाता है। तो जितने भी गाँव के सदस्य होते हैं उनको बोला जाता है, भाई आप लोग पानी वानी पिला लो। उनको बोला, किसी भी गांव में बारात आए, किसी भी गांव में बारात जाए तो उनको बोला जाता है। तब उसके बाद सब पानी वानी पी लिए, सब खाना वाना खा ही रहे थे। नहीं, जब द्वार पूजा लगा, आप रथ पे बैठे होंगे, आपके सामने सारे लोग नाच रहे होंगे, आप देख रहे होंगे उस समय। वहाँ पे कौन व्यक्ति थे, वो कहाँ के जो घुसे थे उसमें? अब उसमें जो घुसे थे व्यक्ति जो उसके गाँव में ही थे, जो नाच गा रहे थे। देखिए कि उस टाइम पे बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि वहाँ कुछ किसी को ना, इतना जो वहाँ पे सब नाच रहे थे, कम से कम वहाँ से 100-150 आदमी थे, तो उसमें कोई दिखाई देता नहीं है। क्योंकि लाइट थी, तो उसमें जैसे डीजे बजता है तो उसमें भी अंधेरा होता है, मतलब लाइट जलती है, जो अपना उजाला होता है, जो उसमें फ्लैश वाली लाइटें होती है, वो सब जलती है, तो उसमें कुछ दिखाई देता नहीं है। लेकिन बाहरी लोग जो बाराती में आपके सामने ही नाच रहे होंगे, कैमरा तो चल रहा होगा, सब उसमें आया होगा? कैमरा तो चल रहा था, जो वहाँ पे नाच रहे थे बाराती में, जो कर रहे थे, वो सब तो कैमरा में आया हुआ है। उससे थोड़े वो लोग तो पकड़ाए हैं, जो भी 3-4 पकड़े गए हैं। उसमें 3-4 आदमी पकड़ाए हैं। उसमें 4, अभी 3 आदमी कह रहे हैं वहाँ से फरार हैं। अभी वो पकड़ाए नहीं है। जो वहाँ पे जो पकड़ा गए हैं उनसे कार्रवाई चल रही है। उनको पुलिस थाना जो अपने प्रशासन है उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं। उनको और टॉर्चर किया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई कौन कौन और मारने में शामिल था, उनके जो घटना हुई है, ऐसे जो उसने हालत कर दी, उनसे और पूछना है। उनके ऊपर और कड़ी से कड़ी उनको टॉर्चर करो, कुछ भी करो, उनसे उनके मुँह से उगलवाइए वहाँ पर कौन कौन था, कौन कौन मारा गया, वहाँ पर कौन कौन मार रहा था। ये आप लोगों का संबंध कितने लगभग साल से था, आप और आपकी पत्नी जी का? हमारा तो इसमें लगभग 8-9 साल से ऊपर हो गया। 8-9 साल से आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ जी। फिर इसको अरेंज मैरिज कन्वर्ट करके फिर शादी कर लेते हैं? हाँ जी। अभी आप लोग फिर वहाँ से उसके बाद तो फिर शांत करा दिया जाता है मामला? उसके बाद जो मामला हमारा जो शांत हो जाए, जैसे कहते हैं ना
मामला सारा शांत हो चुका था, कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद जो हुआ वहाँ पे सब कोई खाना खा ही रहा था लगभग, कम से कम जितने भी खत्म होने के बाद। हाँ, द्वार पूजा होने के बाद सब कोई खाना खा ही लिया था। उस टाइम पे हम भी वहाँ पे नहीं थे, हम लोग तो इधर ही थे। जैसे मानते हैं जैसे कि आजकल बम्पर सिस्टम चलता है, द्वार पूजा लग जाए चाहे कुछ भी लग जाए, बाराती पहुँचते खाना पानी सब कुछ स्टार्ट ही हो जाता है। बिल्कुल, कोई भी गाँव हो कुछ भी हो सब जगह ही होता है, द्वार पूजा हो रहा है, इधर खाना पानी सब स्टार्ट ही रहता है। तो हम लोग तो उधर ही थे। इधर जब मामला जब शांत हुआ, जब आधा से आदमी सब इधर चले आए, सब कम से कम ये समझिए 30-40 आदमी खाना खा चुके थे। बाकी इसके बाद और जो हमारे बाराती भाई थे सब खाना खा ही रहे थे। और उसके बाद कौन था कैसे था, उनको जो था ना हमारे जो टेंट बोलते हैं, टेंट से कम 100 मीटर दूर पे, उससे ज़्यादा और हो सकता हो, 100 मीटर ज़्यादा ही रहा होगा, उससे दूर पे उसको कोई लेके जाता है। उसके बाद उधर होता है, उधर सब उसको मारते हैं। अच्छा, उनको वहाँ से बुला के ले जाते हैं? हाँ, उसको वहाँ से बुला के ले जाते हैं। कम से कम ये समझिए 100 किलोमीटर दूर से, मतलब 100 मीटर दूर से उसको मतलब लेके जाते हैं, वहाँ पे उनको मारते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमारे यहाँ आसपास में ऐसे हुआ, अगर लफड़ा जैसे जब नाच रहे थे डीजे पे, चाहे हमारे बैंड बाजा जब नाच रहे थे, अगर ऐसे होता तो हमारे बाराती भाई सब लोग साथ में ही थे, सब जैसे यहाँ पे कंट्रोल किए। बात तो देखिए, घराती को घुसने की जरूरत ही नहीं बाराती में, उनका कोई घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन वो वहाँ पे क्या हुआ था, उनका क्या मैटर था क्या नहीं था, ये तो जो पकड़ाए गए हैं उनसे पूछना चाहिए। अब देखिए जो हमारा भाई चला गया वो तो कुछ बता नहीं पाएगा भाई वहाँ पे हम क्यों गए। दोस्त थे आपके? दोस्त थे, हमारे दोस्ती थे, हमारे साथ में रहते थे। अच्छा, वो बारात यहाँ से कैसे गए थे? बारात यहाँ से गाड़ी में गए थे, 4 चक्के पे गए थे। हाँ जी। अच्छा, बाराती आप कितना लेके गए थे? बाराती हमारी वही लगभग 250 250 करीब थी हमारी बाराती। अभी ये देखिए, इन्होंने बताई जो बातें, अभी जो बारात गए थे वहाँ पे, क्योंकि इनकी शादी थी, उतना तो ये भाग कर वहाँ नहीं गए होंगे या फिर हॉस्पिटल में नहीं गए होंगे, उतना तो इनके बारे में इनको नहीं पता होगा। तो उसके बाद शादी होती है आपकी? देखिए जी, उसके बाद हमें जब मतलब जब मारपीट हुई वहाँ पे, जब सब कुछ हुआ तो वहाँ पे जब सब बताया ना आपको 100 मीटर, तो उसके बाद जब मारपीट हुई तो हमारे लेकर हॉस्पिटल हमारे सब भाई लोग जब यहाँ से ले गए मार के, मतलब वहाँ ले गए सब हॉस्पिटल में, बाइक से लेके गए। आप तो वहीं रहे होंगे? हम तो वहीं पे, हमारे जितने भी गार्जियन थे तो सब इधर ही थे। हम ये जानना चाहते हैं, शादी आपकी हो गई अच्छे से? देखिए जी, शादी के हमारा तो जब वहाँ पे सब लेके गए ना, हम आपको बता रहे हैं ना, जब वहाँ पे जब इसको लेके गए सब, इतना मतलब जब खून निकल रहा था शरीर से। देखिए कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, बाहर का हो चाहे घर का हो, चाहे जैसे अपना खास अपना दोस्त हो, चाहे आपका हो, चाहे आपका हो, चाहे हमारे घर का हो, चाहे अपना दोस्ती हो, जब कोई अपने दोस्त का खून देखेगा तो आदमी ऐसे हलफड़ा जाता है, आदमी एकदम घबरा जाता है। तो वहाँ पे जो हमारे भाईचारा सब थे, जितने भी थे, सब उनको जब ब्लड से खून निकल रहा है उनका सर से, तो सब देख के मतलब अपने बाइक से लेके चले गए। तो बाइक से लेके गए, उसके बाद लमसम टाइम तो देखो हमारे पास मोबाइल था नहीं कि हम टाइम देखेंगे, तो हमने टाइम तो कुछ देखा नहीं, और ना तो हमको पता था कि लेके गए, हमें पता भी नहीं था। उसके बाद हमें बाद में पता चला कि जब मतलब कि सौरभ को घाव लग गई, सब ले गए हैं, तो हम पूछे ठीक है, करे हाँ ठीक है, अभी तक लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में गए, अभी तक ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे हमने जैसे शादी होती है ना, जब अपना होता है ये सब जयमाल उमाल होता है ना, ये सब वहाँ पे सही सलामत हमारा सब कुछ बीत गया था। उसके बाद जब वहाँ पे हम मंडप में दोबारा बैठे, जब हम मंडप में दोबारा बैठेगा ना, जैसे कहते हैं अपना सब दिखाना है, क्या लाए हो क्या नहीं लाए हो, उसके बाद हम जब वहाँ पे सब कुछ दिखाए रहे थे, जब हमें पता चला कि ख़त्म हो गए, जब हमें पता चला ख़त्म हो गए। तो उसके बाद हमने क्या करा, हमने तो भाई सब कह रहे थे कि ऐसे वैसे सब वहाँ पे, जैसे कि जो थी सब कह रहे थे शादी करना है, इन्हीं का नाम था, शादी करना ही है, अब इतना साल से बात कर रहे हैं। अब बेइज्जती किसी जितना हो रही उतना तो हो ही गई है, अब क्या करना है, अब बचा ही क्या है उसमें, और उसमें हमारा बचा ही क्या है। इसलिए हमने कुछ नहीं करा, हमने बस सिंदूर दान करा और कुछ नहीं किया, और हमारा कुछ नहीं हुआ उसके बाद ना। हमने कोई ऐसे बोलते हुए शादी करने में, शादी पर पानी फिर गया, सब तो हर एक खुशी में पानी फिर गया। जैसे कहते हैं ना कि शादी करने में 4-5 घंटा लग जाते हैं, जैसे जब बैठते हैं तो 4-5 घंटा 3 घंटा लग ही जाता है शादी करने में, पूरा रस्म निभाने में। तो वहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, हमारा सिर्फ वहाँ पे सिंदूर दान हुआ। लड़की को ले आए हैं अभी वहीं? नहीं, लड़की तभी वहीं पे है, मतलब आप सिंदूर दान करके आप उनको वहीं छोड़ देते हैं? हम देखो वहीं पे छोड़ देते हैं, हम तो वहाँ से खुद ही, ठीक नहीं था, हमारे घर की बात है ना, हम कैसे ले आएंगे वहाँ पे। हमारे जितने वहाँ पे गाड़ी घोड़ा गए थे, सब लोग इतना घबरा गए थे, सब वहाँ से छोड़ छाड़ के हमें चले आए। हम तो वहाँ से पैदल आए हैं, हमारे जितने गार्जियन थे वहाँ से हम सब पैदल आए हैं अपने घर पे, वहाँ से बारात से हम खुद यहाँ पे पैदल आए। हम बाहर निकले, रोड पे आए, वहाँ से ऑटो बुक किए, फिर हम यहाँ पे आए। हमें कोई लाने वाले नहीं, सब तो यहीं पे बिजी थे उधर ही, सब तो हमारे भाई के लेके परेशान थे जो ख़त्म हो गए। हम तो वहाँ से पैदल आए हैं। अब आप ही बताइए, हम तो इतना कहें, जो उनको मारे हैं, जो उनको पकड़वाएं, जो पकड़ गए हैं,
उनको कड़ी से कड़ी सजवाई होना चाहिए, या तो फिर हम यही कहेंगे वो चाहे हमारे ऊपर उंगली उठाएं, चाहे कुछ करें, चाहे उनको फांसी चढ़वाइए, चाहे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, उनको बचना नहीं चाहिए बस। जी बिल्कुल। आइए बारातियों से हम बात करते हैं, क्योंकि जब उस नाच में विवाद हुआ था वही सच्चाई बता सकते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई है। क्या नाम था आपके बेटे का? सौरभ राजभर। सौरभ राजभर को वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। सौरभ राजभर वहीं पर दम तोड़ देते हैं या फिर हॉस्पिटल जाते हैं? हॉस्पिटल ले आए थे हम लोग पहले। हाँ। यहाँ गांव के हॉस्पिटल था, यहाँ लेके आए थे। अच्छा। तो यहाँ उसका ब्लड ज़्यादा निकल रहा था, तो वो बोले कि इनको जौनपुर ले जाओ, तो हम लोग जौनपुर ले गए। आप वहाँ चले जाइए। तो जौनपुर ले गए, वहाँ पे एक हॉस्पिटल, फिर वहाँ जवाब दे दिए, फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे भी बोले मतलब इनको दूसरी जगह ले जाओ। सदर ले गए तो लोग बोले मतलब कि इनको दूसरी जगह ले जाओ, वहाँ इलाहाबाद वाले रोड पे ना दिमाग वाला हॉस्पिटल, वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ बताया कि एक्सपायर हो गए लगभग। अच्छा ईश्वर, बाद में आते हैं कि उनको मारा गया। ये बताइए, जब आप लोग बारात लेके वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद नाचने के दौरान आखिर ये विवाद क्यों होता है, किस लिए? डांस के लिए, मतलब हम लोग डांस कर रहे नाच रहे थे, तो लोग कम से कम 7-8 लोग आए, तो लोग भी नाच रहे हैं उसमें, तो धक्का धुक्की लगता है, तो लोग उसका ऐसा कल्ला पकड़ लेते हैं, कलर। अच्छा, ये क्या नाम बताएं इनका? सौरभ का। हाँ, तो हम लोग छुड़ाए, हाथ गोड़ जोड़े, भैया जाने दो, खाओ पियो, मतलब डांस करो, और कुछ है नहीं झगड़ा लड़ाई में। तो फिर वो लोग मतलब फिर भी डांस कर रहे थे। कुछ टाइम बाद डांस करते करते फिर मैं बोला अभी झगड़ा हो जाएगा, डीजे बंद करवा दो, तो बंद करवाया। फिर उसके बाद वो लोग बाजा पे भी आ गए, बाजा बज रहा था उस पर आ गए। अच्छा, जो ये बैंड पार्टी बजता है उस पे भी आ गए वो लोग। तो उस पर भी मतलब वो लोग धक्का धुक्की कर रहे हैं। मैं बोला झगड़ा हो जाएगा, इसको भी बंद करा लो, खाना पीना खा के अपना चलते हैं घर। तो हम लोग मतलब टेंट के पीछे खाना खा रहे थे। अच्छा, ये झगड़ा करने वाले गांव उनके लड़की पक्ष के लोग थे? उधर ही के थे, मतलब गांव ही थे, पूरा गांव के ही थे। अब लड़की के घर के थे, कहाँ के थे हम लोग को तो इतना नहीं पता था। हाँ, तो फिर हम लोग गांव के ही थे। हाँ, तो उसके बाद हम लोग टेंट के पीछे मतलब खाना खा रहे थे, हम लोग के पास में ही था, हम लोग के साथ में ही खड़ा था। मतलब वो बोल रहा था कि मेरा कल्ला पकड़े, तुम लोग साथ नहीं दिए। सौरभ बोले? हाँ, साथ नहीं दिए। हम लोग बोले भाई झगड़ा लड़ाई से कुछ होता नहीं, चलो घर चलते खा पी के। तो फिर हम लोग अंदर ऐसे टेंट के आए खाना लेने, इसको मतलब कोई आया, उसका उधर ही का था, रिश्तेदार था, वो लेके चला गया उधर। आपस में वो लोग झगड़ा किया। सौरभ को उधर से ले जाता है? हाँ, वो घर जब आप धोखे से। अच्छा, जब आप लोग नाच रहे थे उस समय कितने लोग थे जो झगड़ा किए थे? उनका चेहरा तो आप लोगों को याद होगा? चेहरा तो याद है हम लोग को, सब है, फोटो वीडियो सब है। अच्छा। याद है चेहरा। हाँ, वो लोग 7 से 8 लोग थे। हाँ। कभी कोई और कुछ ऐसा विवाद? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं, वो ऐसा लड़का ही नहीं था विवाद करने। आप लोग कभी जो नाचने के लिए? कुछ नहीं, हम लोग कभी वहाँ बाराती नहीं गए, पहली बार बारात गए थे, मतलब ऐसा कोई विवाद ही नहीं था। अच्छा, फिर वहाँ पर शांत करा दिया जाता मामला? हाँ, मामला शांत। फिर आपस में लोग घर दो ही लोग थे लड़ाई करने में, और लोग थे? नहीं, और लोग थे, पूरा गांव ही था। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो लोग आपस में किए, घराती लोग। तो हम लोग बोले जाने तो घराती लोग किए हैं, अपना खाओ पियो। तो हम लोग अंदर जब खाना लेने गए, कोई आया उसको लेके गया। अच्छा, सौरभ को उधर ही का था, कोई दोस्त यार, कैसा था कैसा नहीं हम लोग को नहीं पता था। तो उसको लेके गया उधर जहाँ झगड़ा हो रहा था, वहाँ पे हम लोग उसको मना भी किए, मतलब लेके मत जाओ इसका। अच्छा, आप लोगों के बीच से उधर के लोग सौरभ को ले गए? हाँ, उसको हम लोग मना भी किए, मतलब ले जाओ मत ले जाओ, इससे एक बार हो चुकी है झगड़ा उन लोग से। तो लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग गांव के हैं, मतलब जानते हैं कुछ ऐसा होगा नहीं। यानी बहका फुसला उनको ले जाए? तो हम लोग ले जाने भी नहीं दिए। अच्छा। अब जब हम लोग खाना लेने अंदर गए टेंट के, तो वो लोग लेके चले गए वहाँ से। तो जब हम लोग ऐसा खाना लेके आ रहे हैं तो देख रहे हैं तो सौरभ को मार रहे हैं। कुछ दूर पे थे, हम लोग खाना ना फेंक के दौड़ के गए, दौड़ते दौड़ते तब तक उसको मार दिए थे, सर और फट गया था। अच्छा, यानी आप लोग खाना खा रहे थे, ये लोग ले जाकर उसको दूर मार, वहाँ से दिख रहा था? हाँ, दिख रहा था, मतलब दूर था, दिख रहा था। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते जब वहाँ तक गए तो उसके देखे मार और के सर फट गया था। किस चीज़ से मारे थे वो लोग? लाठी डंडा और ईंट चोप आ रहे थे, तो इससे मार रहे थे। अच्छा, ये जो ब्लॉक लगा RCC वाला ईटा होता वो सब था। हाँ, तो हम लोग दौड़ते दौड़ते गए, मतलब तब तक उसका सर और फोड़ दिए थे मार के। हम लोग उसको नहीं पहले उठाए, हम लोग उन लोग को पकड़ने लगे, वो लोग पकड़े नहीं गए। सब लोग औरत लोग सामने आ गए हम लोग के, वो लोग भाग गए गाँव में। औरतें भी आ जाती हैं? हाँ, और फिर औरतें भी मारती हम लोग को ईटा पाथर घींच के वहाँ से। फिर हम लोग इसको उठाए, मेरा भाई था
वो लेके आया हॉस्पिटल इधर गांव में भरेठी। ये सौरभ को कहाँ कहाँ चोट लगी थी उस वक्त जब आप लोगों ने देखा? सिर में। सिर्फ हाँ, हम लोग वहाँ नहीं देखे कि मतलब ज़्यादा लगा है कम लगा है। जहाँ हॉस्पिटल लेके आए तो ये पूरा फट गया था इधर से, पूरा हाथ घुस जा रहा था इसमें। हाँ, ऐसा पूरा हाथ घुस जा रहा था। फिर उसके बाद आप लोग फिर प्रशासन को खबर करते हैं? प्रशासन को हम लोग इतने टाइम नहीं था खबर करने भर को। हम लोग इधर उधर लेके दौड़ने लगे, जौनपुर कहीं इधर कहूँ उधर। फिर जब बाद में मतलब 2 बजे के बाद पता लगा इस पार हो गया, फिर हम लोग प्रशासन के पास गए। सराय खाजे से बोले कि बादशाहपुर ले जाओ। हाँ, वहाँ का थाना वहाँ है, वहाँ ले जाओ। फिर वहाँ से मतलब प्रशासन आई, फिर हम लोग को सुबह बुलाई पहचान करने के लिए। हाँ, पहचान भी करवाएं सब लोग को। आप लोग करवाए? अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? आप थोड़ा आगे आ जाइए। हुआ है, हाँ, 4 लोग को हो गया गिरफ्तारी। 4 लोगों को। अभी उसमें और लोग बाकी हैं, 2-3 लोग हैं, वो फरार है, वो लोग नहीं मिल रहे हैं। अभी देखिए, ऐसे मारपीट बारात में आम बात होती है। लोग जाते हैं, मैं नहीं कहता कि सभी लोग वहाँ पर, अक्सर देखा जाता है बारात में ज़्यादातर लोग खुशी के माहौल में ड्रिंक पीकर वहाँ जाते हैं और ड्रिंक पीकर वहाँ नाचते हैं। अभी पीछे एक खबर देखिए आई थी आजमगढ़ ज़िले की, मैं आपको बता दूं, वहाँ दारू पी के एक गांव वाले के घर के सामने एक बाराती पूरा नंगा होके सो गया। वहाँ मारपीट हुई। अभी आप देखिए खेतासराय मामले में, यहाँ एक बारात आई थी वहाँ लेदरही में। वहाँ पर दूल्हे और उसके बाप को इतना मारा गया, सर और फोड़ दिया गया। जयमाल हुआ था, बाकी सब कुछ ऐसे भाग गए वो लोग घर। तो ऐसे कुछ लोग उपद्रवी होते हैं बारात में। और ज़्यादातर मारपीट तब होती है जब गांव के लोग घुस जाते हैं बारातियों में नाचने के लिए, अक्सर तभी होती है मारपीट। अगर गांव के लोग ना जाएं बारातियों में तो अपना कूद फान के इधर उधर मुँह फोड़ के लोग शांत हो जाएंगे, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन जब गांव के लोग घुसते हैं बारात में फिर अक्सर मार हो जाती है। और वही गलती वहाँ पर हुई। एक बार मार होती है द्वार पूजा के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर, फिर उसके बाद उनसे रहा नहीं गया, गुस्से में फिर उस लड़के को, जो कि बताया जा रहा है कि ले जाया जाता है और फिर इतना बुरी तरीके से मारा जाता है कि उस लड़के की मौत हो जाती है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। अब आप समझ सकते हैं लोग कितने आक्रोशित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, जान ले लेते हैं। ये पिता देखिए, ये पिता आगे थोड़ा सा आइए, ये बोल नहीं पाते, ना ये बोल पाते हैं और ना सुन पाते हैं, लेकिन अपने बेटे के न्याय के गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। आखिर हमारे बेटे को क्यों मारा गया? बारात में छोटी आम बात है, छोटा मोटा विवाद। प्रशासन आई थी, पुलिस आई थी यहाँ पे? आई थी। क्या कुछ कहा प्रशासन ने? प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, मतलब मिट्टी उट्टी शाम को दिलवा के चली गई। हाँ। अच्छा, वो लड़का जिस सौरभ जो नाम बता रहे हैं, उनका दूल्हे के दोस्त थे? मतलब साथ में ही रहते थे, सब दोस्ती थे। मतलब गांव के सब लोग हम लोग के साथ में ही रहते थे सब लोग। हाँ। अभी इनके घर पे हम चलते हैं, इनके परिवार से भी बात करते हैं, क्योंकि 26 तारीख की बात है। 26 तारीख को बारात जाती है और उसी रात में होती है मारपीट। 27 को फिर उनके शव को लाया जाता है घर पे शाम को, फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। बताया जा रहा है कि 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 2 लोग अभी उसमें से फरार हैं। क्या कहेंगे आप लोग, जो आए दिन हमारे देश में घटनाएं हो रही हैं? हमारे देश की पुलिस सरकार लगातार प्रयास करती रहती है अपराधों को रोकने के लिए, मारपीट ना हो, शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन एक तरफ शासन खुद चाहती है लोग दारू पी के खुद मरें, खुलेआम दारू बिकवाती है और बारात में अक्सर लोग बगैर ड्रिंक किए हुए जाते ही नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे इसके आदी हो गए हैं। इस पर सरकार बात नहीं करती है। डीजल पेट्रोल मत खरीदिए, सोने चांदी मत खरीदिए, सरकार इस पर बात करेगी। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि सरकार कही हो कि आप लोग दारू मत पीजिए या दारू हम बंद करा देते हैं? हेलमेट लगाने की बात की जाती है कि आप हेलमेट लगाइए, सेफ रहेंगे, लेकिन कभी ये सरकार नहीं कहती, ना पुलिस कहती है कि आप लोग दारू मत पीजिए। बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इससे सरकार चलती है। अगर आप दारू नहीं पीते हैं तो आप खुशियाँ कहाँ मनाएंगे? बारात में जाएंगे तो भाई लगाएंगे 2 पैक और चलेगा। विवाद हुआ होगा, लगाए तो रहे होंगे पक्का, ये तो हो ही नहीं सकता कि नहीं। ड्रिंक किया था पर उतना नहीं किया था, थोड़ा ही ड्रिंक किया था, होश में ही था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेन वजह यही है कि गांव के लोग उसमें घुसे तभी मेन वजह यही है, गांव के लोग घुसे हुए। बीच बचाव के बाद फिर उनसे रहा नहीं गया, इतना क्रोधित हो गए कि फिर उसको बुला के मार देते। हाँ। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग के तो दोस्त रहे होंगे वो। हम लोग न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं। कैसी न्याय चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन जो दे, प्रशासन जो देगी सजा चाहते हैं। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे, जो आए दिन हमारे देश में घटनाएं हो रही हैं, आखिर अंकुश इस पर कैसे लगेगा?